जिन बच्चों को परिवार के लोग उनको खिलाते हैं, गोदी में खिलाते हैं, मिट्टी लग जाती है, अपने कपड़े से पोंछते हैं, मुंह से लाल बहने लगती है, अपनी कमीज से पोंछ देते हैं। उस बच्चे को जिसको गोदी में खिलाते हैं, फिर मेहनत करके उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, हजारों रुपया महीना खर्च करते हैं, और वो बाहर निकल करके जो सोसाइटी होती है, मालूम हुआ कि इंटर पास किया, हाई स्कूल पास किया, इंटर पास किया, बीए बीएससी तक जाते जाते मालूम हुआ, पता चला जिस लड़के पर लाखों रुपया अपने पैसे पे पढ़ाई पर खर्च कर दिया, वो लड़का बाद में नशा करने लगा, नशेबाज निकल गया। सारी पढ़ाई, सारी मेहनत, सारा पैसा आपका बेकार हो गया। माँ बाप की जो पेट काट करके जो बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं वो बेकार हो गया। आज नशे की लत ये है, स्थिति हो गई है कि यूनिवर्सिटीज में, डिग्री कॉलेजेस में, हाई स्कूल 12 साल से ऊपर के लड़कों को लत डालने का एक लगातार प्रयास हो रहा है। मैंने जब इस पर काम शुरू किया तो मैं घटना एक बात बताना चाहता हूँ कि बड़ी दुखद है कि कुछ लड़कों को नशे में लत में जब डाला तो वो लड़के आगे बढ़ करके मालूम की घर में चोरी शुरू की, पैसे की चोरी की, ज्वेलरी की चोरी, फिर इधर उधर चोरी। जब कहीं से कुछ नहीं मिला तो दोस्त यार से पैसे मांग करके उधार, और जब वो नशे नहीं मिला उनको नशा, तो जो नशे के सौदागर हैं उनसे कहने लगे उधार दो, तो कहा उधार नहीं देंगे, एक शर्त पे हम तुमको फ्री देंगे। उनका शर्त क्या है? कहा कम से कम 4 या 5 और नए लड़के उनको कस्टमर हमारा बना। और वो किसको कस्टमर बनाएगा? जो उसके संपर्क में होंगे, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त, उसके मित्र। उनसे कहता है कि पी के देखो, बहुत मजा आता है, बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है, पी के देखो, एक कस लेकर के देखो। एक लड़के को इसी तरीके से मेरे पास रेखा अग्रवाल जी है, राखी अग्रवाल जी, वो आई मेरे पास और उन्होंने मुझे बताया, अभी कमांडर नहीं है, वो भी इस पे काम कर रही है। उन्होंने बताया कि लड़के को 3 दिन एक लड़के ने प्रयास किया लगातार कि ऊपर से नीचे उतर जाओ, एक बार कस लेते देखो, पूरा आनंद आ जाएगा, पढ़ने में बहुत मन लगे। तीसरे दिन वो लड़का निकला, उतरा, उसको एक स्मैक का गांजे का कस सिगरेट पिलाई, दूसरे दिन भी पिलाई, तीसरे दिन भी पिलाई, चौथे दिन वो लड़का खूब ढूंढने लगा कि इस तरीके से बर्बाद हो रहे हैं हमारी नौजवान पीढ़ी के लोग। मेरा लड़का भी उसी में फंस गया, हमारी कसम खाता था, अपनी मम्मी की कसम खाता था। मम्मी जब उसकी नहीं कभी कभी बोलती थी तो पैरों पे गिर जाता था कि नहीं बोलो, हम अब नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन वो उसकी इच्छा शक्ति, विल पावर कमजोर हो चुकी थी। इसलिए नशा करने वाले लोगों की विल पावर कमजोर होती, इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती, मर जाती है। इसलिए दुनिया में न उनको बाप दिखता है, न भाई दिखता है, न अपना बच्चा दिखता है, न अपनी पत्नी दिखती है, न दोस्त दिखता है, सिर्फ और सिर्फ उनको केवल नशा दिखता है। इसलिए कुछ नहीं दिखता। ऐसे लोग मंदिर में भी चोरी कर लेते हैं, कहीं पर भी मिल जाएगा, नशे के कारण अपना ब्लड बेच लेते, खून बेच लेते। हम बचाना चाहते हैं उस नई पीढ़ी के लोगों को। जो लोग अपने बच्चों को पाल कर पोस कर, जो लोग यहाँ पर संकल्प आज देने आए, माननीय मुख्यमंत्री जी संकल्प कराएंगे आपको 24 महीने तक संकल्प लेना। मैं उनके अभिभावकों से कहना चाह रहा हूँ, मेरी आवाज को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जो लोग हर घर में बच्चा है, लड़का लड़की है। एक घटना हमारे मित्र ने बताई कि पड़ोस में हमारे बड़े घरों के लोग जा रहे थे, बड़े घरों की लड़कियां स्कूल जाती कार से। मतलब मैं लौट करके देख रहा था तो कार में वो लड़कियां बैठी थी, सामने सिगरेट फूक रही। कहां जा रही है हमारी पीढ़ी? हमारे प्रधानमंत्री जी राष्ट्र को मजबूत करके फिर से इस देश को, हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। हिंदुस्तान के नौजवानों के बदौलत हमारे मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं, बेहतर प्रदेश बनाना चाहते हैं। कोई भूखा ना रहे, कोई बगैर कपड़े का ना रहे, सबको रोटी कपड़ा मकान मिले, सारी सुविधाएं मिले, दिन रात मेहनत करते हैं। वो नौजवान अगर उद्देश्यों से भटक करके केवल नशे की तरफ चला जाएगा तो प्रदेश का, उसके देश का और उसके परिवार का क्या हाल होगा आप अच्छी तरीके से जानते हो। तमाम लोगों के मैसेज है, तमाम लोग मेरे से जुड़े इसमें।
कोई बताता मेरा 29 साल का लड़का मर गया, कोई बताता 19 साल का लड़का शराब के नशे में लड़के मर गया, एक्सीडेंट में मर गया। कोई महिला लिखती है कि हमारा पति 5 बच्चों को छोड़कर दारू के नशे में मर गया, कोई 3 बच्चों को छोड़ करके मर गया। ये हालात इतने खराब हो गए हैं कि इसको अब नौजवानों को आपको बचाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और इसलिए ये जो शुरू किया है नशा मुक्त समाज का आंदोलन, ये जातिवाद और समुदायवाद से मतलब नहीं है इसका। ये दलगत राजनीति से अलग हट करके एक अभियान है। इस संबंध में जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता की, मैंने कहा कि माननीय जी पहली क्लास से लेकर इंटर क्लास तक के प्रेयर में अगर ये निर्देश दे दिए जाए कि नशे से होने वाले शरीर के अंदर के कौन कौन आर्गन्स खराब हो जाते हैं और जहर से पीने से कोई क्यों नहीं मरता, क्यों नहीं पीता, जहर की दुकानें क्यों नहीं है, इसलिए कि जहर अगर कोई पी लेगा तो तुरंत मर जाएगा। नशा आदमी को तड़पा तड़पा करके मारता है। इसलिए इसमें प्रेयर के समय में लोगों को अगर बताया जाएगा, नए लड़कों के अंदर डर पैदा हो जाएगा कि नशा पीने से हमारी जान चली जाएगी, हमारा अपमान होगा, हमारी बेइज्जती होगी, तो डर जो पैदा होगा उसकी वजह से नशा वो लोग नहीं पिएंगे। और इसीलिए हमने तय किया कि हम 2 साल तक यानी 24 महीने तक, हर महीने जो जुड़ते जाएंगे। आज जो आप जुड़ रहे हो आपको 24 महीने तक संकल्प लेना है। अगले महीने और इस आज संकल्प लेने के बाद अगला कार्यक्रम भी हमने तय कर दिया। उस अगले कार्यक्रम में 10 जनवरी 2021 को लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में जो एलडीए में ऑडिटोरियम है, उसमें आपको एक एक व्यक्ति को, एक एक नौजवान को जो संकल्प ले रहे हैं और जोड़ करके लाना है, 2000 लोगों का संकल्प कराने का काम करें। और जब 2000 लोग संकल्प उस दिन ले लोगे आप, तो हर महीने आपको एक आदमी जोड़ना है। आप जिसको जोड़ोगे वो एक आदमी जोड़ेगा। अगले तीसरे महीने में जो कार्यक्रम का डिक्लेरेशन हम करेंगे 10 जनवरी को, उसमें 4000 लोग यानी 2-2 लोग आपके और जुड़ेंगे, 4000 लोग संकल्प लेंगे और इस अभियान को लगातार करते रहेंगे। 1 साल के अंदर 20,48,000 लोग जुड़ जाएंगे अगर आप लोग इसके लिए तैयार होंगे, करने के लिए तैयार होंगे। निश्चित तरीके से मैं अभिभावकों से कहना चाहता हूं कि यहां पर लोगों को जो संकल्प कराने का कार्यक्रम किया जा रहा है, इस कार्यक्रम के पीछे आपके अभिभावकों से मेरी अपील है और आपसे भी अपील है। आपके भी बच्चे होंगे, बड़े होंगे। जो नशा पीता है वो भी नहीं चाहता कि मेरा बच्चा नशा पिए। जो सिगरेट पीता है वो व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरा बच्चा सिगरेट पिए। इसलिए नशा जो पीते हैं, मैं उनसे और कोई अपील नहीं करता। वो पीते हैं तो मैं तुम्हारी छुड़ा नहीं पाऊंगा, लेकिन तुम्हारा बच्चा ना पिए, अपने बच्चे को बचा लो, अपनी बच्ची को बचा लो, ये मेरी अपील है। उसको नशे की तरफ ना जाने दो, उसको संकल्प कराओ। संकल्प में आपका आप हजारों रुपया महीना आप खर्च करते हो पढ़ाई पर, जो सब बर्बाद हो जाती है। हमने 10 लाख रुपया खर्च किया, अपने लड़के को नहीं बचा पाए, लेकिन तब ये आया कि नहीं, जो 2 साल लगातार संकल्प करेगा वो नशे के नजदीक नहीं जाएगा, क्योंकि उसके असर को पूरी तरीके से जान जाएगा। और जब से अभियान शुरू किया तब से लगभग 70 से 80 लोगों ने जो नशा पीते थे उन लोगों ने छोड़ दिया। अभी आप जब नशे का संकल्प करोगे आपको अपने घर के ऊपर झंडा लगाना होगा एक, और वो झंडा लगाओगे हमारा परिवार नशा मुक्त परिवार। वो जब झंडा कोई देखेगा, अगर घर में कोई पीता है तो कहेगा बच्चे की तो इज्जत रखनी है, सुना के पिएगा, कम पिएगा तो नहीं, छोड़ दे। बगल का घर का देखेगा वो कहेगा हमको भी अपने घर में झंडा, तो हम भी अपना नशा मुक्त परिवार, हमको तो नशा थोड़ी पीते। ऐसे लोगों जिसने जो नशा नहीं पीते उन लोगों को हमने यहाँ पर लाने का प्रयास किया, उनको जोड़ने का काम किया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हर महीने में हमने फार्म में लिखा कि 100 रुपये आपको जमा करने। उस 100 रुपये जो जमा करेंगे उस पे 1000 आप लोग 1000 लोग आज संकल्प ले रहे हैं, इसमें 5 लोगों को मैं रखूंगा, उनको 10,000 रुपए महीने आपको उस पैसे से मानदेय दूंगा, और 200 लड़कों से वो महीने में 5 बार बात करेगा। और जो लड़का आप दोगे,
अगली बार जोड़ने के लिए उसका नाम, मोबाइल नंबर मांगेगा, उनसे संपर्क करेगा। लगातार आपकी काउंसलिंग होती रहेगी, आपको नशे की तरफ किसी कीमत पे नहीं जाने दिया जाएगा। वो पैसा आपके ऊपर लगाने का काम करेगा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप इसके लिए तैयार हो? जरा हाथ उठा के बताओ, क्या आप लोग इसके लिए तैयार हो कि हमारे देश में नई पीढ़ी के लोग नशे से पूरी तरीके से मुक्त हो जाएं? कुछ लोग हमसे बड़े सवाल किए, बड़ी कटु बातें भी लिखी। यदि आप तो सांसद हो, पत्नी विधायक हैं, केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, कह के शराब बंद क्यों नहीं करवा देते? मैंने कहा, लिखा उनको मैंने कि सन 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, मोरारजी देसाई जी हमारे प्रधानमंत्री बने थे। लगातार 1977 से 1980 तक पूरे देश में शराब बंद रही, शराब के ठेके सरकारी बंद रहे, मगर शराब पीने वाले नहीं बंद हुए। नेपाल से शराब आकर के बिकने लगी। कच्ची शराब जो बनाने वाले महुआ की शराब बनाते थे, वो एक हफ्ते में शराब का वो उठता है, फर्मेंटेड होती है, तब बनती है। उसी पीरियड से शराब की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि महुआ में लोग यूरिया डालने लगे और भैंस को दुहने वाला इंजेक्शन डालने लगे। 24 घंटे के अंदर वो शराब बनाने लायक हो जाती थी, बजाने लगती थी। और वो वाली शराब आज भी बन रही है जो लोग पीने का काम करते हैं। इसलिए सरकार के द्वारा बंद कर देने से जो लोग डिमांड करते हैं, उनकी सोच गलत है। सरकार के बंद कर देने से शराब बंद होने वाली नहीं है। शराब के कस्टमर बनने से हमको रोक देना है, अपने आप से बंद हो जाएगा। हमारे पास कुछ महिलाएं आई, कहा हम ठेके पे जाएंगे, हम बंद करेंगे। हमने कहा ना देखिए, ठेके पे नहीं जाना, बंद कराने नहीं जाना। आप लोग एकजुट होइए, ठेके के दूर बैठिए, 10-20 महिलाएं ठेके के दूर बैठिए। जो लोग उधर जा रहे हैं उनसे पूछो, भैया नमस्कार, क्या हाल है, कहाँ रहते हो, कहाँ जा रहे हो, केवल इतना पूछो। कोई आदमी नहीं कहेगा कि हम ठेके की तरफ जा रहे हैं, कोई नहीं कहेगा हम ठेके की तरफ जा रहे हैं। हमको माइंड चेंज करना है, हमको माइंड डाइवर्ट करना है। हमको लोगों को नशे के पीने से क्या नुकसान होते हैं ये बता करके उनके दिमाग को नशे की तरफ से हटा करके अपने परिवार की उन्नति में, अपने घर की उन्नति में, देश की उन्नति में लगाने का काम करना, ये दिमाग बनाना। और इसीलिए ये संकल्प समारोह का आयोजन यहाँ पर किया गया। साथियों, हम आप पर बहुत भरोसा करते हैं। ये आंदोलन आपके बल बदौलत पे है। जिस तरीके के नशे के आदि लोग, नशे के सप्लाई लोग हमारे नौजवानों को कस्टमर बनाने का काम कर रहे हैं, हम उसी तरह कहना चाहते हैं कि आप वो कस्टमर बनाने का काम कर रहे हैं। आपको कस्टमर बनने से नौजवानों को, अपने साथियों को रोकना है। इसलिए अपने परिवार के साथियों को, दोस्तों को, गांव के, मोहल्ले के लोगों को आप नशा मुक्ति आंदोलन से जोड़ने का काम करो, तो नशे के कस्टमर नहीं बन पाए। पहली बार जो मना कर दिया कि मैं नहीं पीऊंगा, कि वो रुक जाएगा। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मैंने लेटर लिखा था और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बयान आया कि नशा हमारे युवाओं को बर्बाद करता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, अपना घर बचा लो, अपने को बचा लो, अपने बच्चों को बचा लो, अपने साथियों को बचा लो, अपने दोस्तों को बचा लो। एक साथी ने कहा कि मेरा हंसता खेलता एक साथी चला गया नशे के कारण। ये तय करो कि हम नशे से किसी को मरने नहीं देंगे, लेकिन तभी जब आप उसको नशा पीने नहीं देंगे। ये संकल्प आपको करने का काम करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, जब मैंने इस संबंध में जिक्र किया तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, कौशल एक बहुत नेक काम है, ये जो काम है बहुत नेक है, नौजवानों को बचाने का काम है।
मुख्यमंत्री ने ना नहीं कहा। हाँ कौशल, ये ऐसा कार्यक्रम है कि मैं जरूर शामिल होऊंगा और हम अपने देश के नौजवानों को बचाने का और उसी तरह से आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में हैं। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। कितने शब्दों में स्वागत करें वो शब्द मेरे पास नहीं है। ये आप जो आज शुरुआत कराने जा रहे हैं माननीय जी, ये मील का पत्थर साबित होगा और ये लिखा जाएगा आने वाले समय में। निश्चित तरीके से एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन ये चलेगा। अगले चरण में कई प्रदेशों से लोग आएंगे, इसमें शामिल होंगे और धीरे धीरे आंदोलन बढ़ करके एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनेगा। लोग अपने बच्चों को बचाएंगे, अपने परिवार को बचाएंगे और जो पीते हैं, जब उनके घर का बच्चा संकल्प ले लेगा वो अपने आप नशे को छोड़ देने का काम करेंगे। हमें कोई दुकान बंद नहीं करानी पड़ेगी, अपने आप नशे की दुकानें और नशे के सौदागर बंद हो जाएंगे। ये एक समाज बना करके यही बात मुझे कहनी थी। आप लोग संकल्प लेंगे, यहाँ मुख्यमंत्री जी संकल्प कराएंगे, उसके बाद में कुछ संकल्पकर्ता जो हैं उनका मानी जी कुछ लोगों का स्वागत कर देंगे कुछ दे करके। और जितने संस्थाओं ने इसमें समर्थन किया मैं उनका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने मीडिया के लोगों ने इसमें सपोर्ट किया मैं उनका सबका स्वागत करता हूं। इसमें जितने भी लोग लगे सबका मैं स्वागत करते हुए ये कहना चाहता हूं साथियों कि आज के कार्यक्रम से खत्म होने के बाद अगले कार्यक्रम की तैयारी के लिए जुट जाना है। और कितनी जल्दी आप एक नए नवयुवक साथी का नाम 1 से 2 दिन में 3 दिन में आप बता देने का काम करोगे, उसका रजिस्ट्रेशन करा लोगे, फॉर्म भरा दोगे, कर लोगे। ये आज ही से सोच करके चलना है कि जितने लोग यहाँ पर आज संकल्प लेने का काम कर रहे हैं वो हमारे हीरो हैं, नशा मुक्त समाज बनाने के हीरो हैं। और आज जितने लोग संकल्प ले रहे हैं उन सारे लोगों को नशा मुक्ति आंदोलन का मैं ब्रांड एम्बेसडर घोषित करता हूं, ब्रांड एम्बेसडर घोषित करता हूं। वो सारे लोग ब्रांड एम्बेसडर होंगे और जहां आपको भेजा जाएगा आप जाकर के वहां जाकर के अपनी बात कहोगे और लोगों को समझाने का काम करोगे। सहमत हैं आप इस बात से? पूरी तरीके से तैयार है? बस समझ लीजिए कि आप यही मेरे बेटे के लिए बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। जो नशे में मेरा बेटा गया है उसके लिए यही श्रद्धांजलि है कि हम नशा मुक्ति समाज बनाने, नशा मुक्त भारत बनाने और नौनिहालों को, नौजवानों को हम नशे से मुक्त करा लें। यही बात कह करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, मंच पर बैठे हमारे अभी सभी सम्मानित सभी लोगों का और आप सब लोगों का, वॉलंटियर्स का, सब लोगों का स्वागत करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी बोलने के बाद अपना संकल्प भी कराएंगे। कुछ लोगों का 10-11 लोगों का स्वागत करने के बाद वो माननीय जी बोलेंगे, माननीय जी उसके बाद जाएंगे, लेकिन आप कोई नहीं जाएंगे, आप अपनी जगह पे बैठे रहेंगे, ठीक है? ये डिसिप्लिन रहे, ये बात लेके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद। अब हम चाहेंगे कि हमारे बीच में प्रभात किशोर जी हैं, विकास किशोर जी हैं, ज्ञान सिंह जी हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्प देकर स्वागत करना चाहते हैं। कृपया सीट से। तो अब हम चाहेंगे साथियों माननीय मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी, जो नशा मुक्त समाज के अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत है, आप उनसे नशा मुक्त का एक संकल्प लेंगे, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी अपना पहले उद्बोधन कार्यक्रम करेंगे, उसके बाद आज के इस
सम्मेलन के संयोजक और आयोजक माननीय सांसद श्री कौशल किशोर जी, उत्तर प्रदेश शासन में मेरे सहयोगी मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, मनकामेश्वर मंदिर के महंत जयगिरी जी, माननीय सांसद बाराबंकी सुपेंद्र रावत जी, माननीय विधायक श्रीमती जयदेव जी, अनुसूचित जाति जनजाति विद्युत विकास निगम के अध्यक्ष श्री लालजी प्रसाद गर्मल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित लखनऊ के विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जन्म जयंती भी है। भारत के महान क्रांतिकारी श्री खुदीराम बोस जी के साथ भी आज की तिथि जुड़ती है। देश के अनेक घटनाओं का साक्षी बना हुआ यह दिवस आज लखनऊ में भी एक महत्वपूर्ण आयोजन के साथ जुड़ रहा है। अपने पुत्र श्री आकाश किशोर की नशा की लत से मौत के फलस्वरूप समाज में किसी भी अन्य परिवार के साथ इस प्रकार की घटना न घटित हो, इसे ध्यान में रख करके जागरूक नागरिक के रूप में, जागरूक जनप्रतिनिधि के रूप में श्री कौशल किशोर जी ने आज का यह आयोजन किया है। मैं इसके लिए उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं। हम सब इस बात को जानते हैं कि भारत के अंदर जीवन को प्राचीन काल में 4 आश्रम पद्धति के साथ जोड़ा गया था। उसके लिए कुछ नियम बनाए गए थे, कुछ मूल्य निर्धारित किए गए थे, कुछ आदर्श स्थापित किए गए थे। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इस व्यवस्था के साथ ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम की व्यवस्था भारत की परंपरा में थी। हर एक नागरिक के लिए इसका अनुसरण करना उचित आवश्यक था। व्यक्ति उसके अनुसार उस आश्रम के अनुसार आचरण करता था और उसके अनुसार व्यवस्था का संचालन करता था। सर्वत्र सदाचार था, लोगों में खुशहाली थी। समय के लोग नई व्यवस्था के साथ आए। अलग अलग कालखंडों में अलग अलग व्यवस्थाएं हावी होती गई, लेकिन एक जो चिंता का विषय आज भी हम सबके सामने है और वह मन के बात में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर चिंता व्यक्त की थी कि नशा किस प्रकार से युवा पीढ़ी को निगल रहा है। एक दार्शनिक ने कहा था कि अगर किसी देश के भविष्य को देखना है तो उस देश के युवा पीढ़ी के आचरण, उनके कृतित्व से देश के भविष्य का अंदाजा लगाया जा सकता है। युवाओं के अंदर किस प्रकार का भाव है, वह उस समाज और उस राष्ट्र के भविष्य को स्पष्ट कर देगा। नशा करने वाला युवक या नशा करने वाला परिवार
न केवल अपनी क्षति करता है बल्कि समाज और राष्ट्र की भी अपूर्णीय क्षति होती है। और इस दृष्टि से इस कार्यक्रम को जागरूकता के तहत आगे बढ़ाना चाहिए। स्वतःस्फूर्त भाव के साथ लोगों के अंदर ये भाव पैदा हो। हमें इसके साथ समाज के हर जागरूक नागरिक का दायित्व बनता है कि इसके साथ जुड़े और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दें, क्योंकि जब तक लोगों के मन में भाव पैदा न हो, और इसकी शुरुआत हर एक व्यक्ति को अपने स्तर पर करनी पड़ेगी। आपको गांधी जी के जीवन की वो कथा याद होगी। एक महिला परेशान थी अपने बच्चे से। बच्चा मीठा बहुत खाता था और वो परेशान थी इस बात को लेकर के कि मैं ये बच्चे की आदत से परेशान हूं। तो गांधी जी के पास गए। उन्होंने गांधी जी से कहा कि आखिर मैं अपने बच्चे की इस आदत को कैसे रोकूं, और आप मेरे बच्चे को उपदेश देते हैं कि वह इस प्रकार का आचरण न करे, ज्यादा मीठा न खाए। तो गांधी जी ने कहा कि भाई ठीक, इसके लिए तुम कुछ दिनों के बाद का समय दिया, उस दिन आना। कुछ दिनों के बाद तो महिला गई, तो बच्चे को लेकर के गांधी जी ने उससे कहा कि भाई तुम मीठा खाना बंद कर दो, नुकसान कर देगा, ज्यादा खाओगे तो ज्यादा नुकसान करेगा। तो उस महिला ने गांधी जी से पूछा कि आखिर कितना ही बोलना था, तो पहले दिन भी बोल सकते थे। तो गांधी जी ने कहा कि जिस दिन आप पहले दिन आए थे उस दिन मैं भी मीठा खाता था। और मैं जानता था ये मीठा नुकसानदायक है, इसलिए मैं जब किसी को उपदेश दूं तो यह आवश्यक है कि मैं पहले स्वयं मीठा खाना बंद करूं। और जब उन्होंने स्वयं मीठा खाना बंद कर दिया, स्वयं इसका अभ्यास किया कि अब मेरी आदत नहीं है, तो उन्होंने फिर उस बच्चे को जो उपदेश दिया वो उस बच्चे पर प्रभावित हुआ। और यही नशा के खिलाफ इस अभियान के साथ भी होना चाहिए। इस अभियान के साथ यही होना चाहिए। हर एक व्यक्ति इसके साथ संकल्पित हो। ना हम स्वयं नशा करेंगे, ना हम अपने परिवार में नशा होने देंगे, और न ही हम किसी अन्य को भी नशा करने देंगे। इसके लिए जागरूकता। बहुत सारे स्थानों पर जहां नशे के आदि एक पीढ़ी बनी है, पीढ़ी की पीढ़ी समाप्त हो गई। और यही स्थिति स्वर्गीय आकाश किशोर के साथ हुआ। आज हमारे बीच में नहीं, लेकिन अन्य किसी परिवार में कोई आकाश किशोर न बनने पाए, उस प्रकार की त्रासदी न होने पाए। इसके लिए आवश्यक है हम जागरूकता के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, और ये स्वतःस्फूर्त भाव के साथ होना चाहिए। मंडली बना करके हर मोहल्ले में, हर वार्ड में, हर गांव में। याद रखना, कोई भी आंदोलन जब हिंसक रूप लेता है तो आंदोलन अपना वजूद खो देता है। जागरूकता लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, और जागरूकता के माध्यम से लोगों को अवगत कराना। नशा खतरनाक है, यह व्यक्ति को खोखला बना देता है, व्यक्ति के विवेक को शून्य कर देता है, उसकी बुद्धि को भ्रष्ट बना देता है, और एक समय के बाद एक विवेकहीन व्यक्ति अपना स्वत्व खो देता है, और फिर एक समय के बाद वह स्वयं भी उसका शिकार हो जाता है। शुरू में व्यक्ति जब नशा करता है तो नशा व्यक्ति करता है, लेकिन एक समय के बाद वह नशा व्यक्ति के पूरे सत्व को, पूरी ताकत को अपने ओर खींच करके उसे नष्ट कर देता है,
और इस प्रकार की जागरूकता जब हम लोग करेंगे तो लोगों के मन में तब एक भाव पैदा होगा। हमें लोगों को बताना पड़ेगा। पहले चरण में जहां तहां स्नैक जो बिक रहा है, जहां तहां किसी भी प्रकार की नशा की उन चीजों के बारे में लोगों को अवगत कराना, कहीं पर इस प्रकार का कार्य हो रहा है तो उन बुरी चीजों के बारे में समाज को अलर्ट करना और फिर प्रशासन और शासन को इसके बारे में अवगत कराना। क्योंकि हर एक जनपद में मद्य निषेध के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी है और वो कमेटी समय समय पर इन चीजों को देखती है। हम लोग अगर इसके बारे में स्थानीय स्तर की कमेटियों को बना करके लोगों की जिम्मेदारी ही इसके ऊपर दे देंगे, आप देखना जो चीजें इन्होंने कही कौशल किशोर जी ने, वो स्वतः स्फूर्त भाव के साथ अपने आप होता जाएगा, अपने आप बंद होता जाएगा और एक समय के बाद ये हमेशा के लिए नशा मुक्त एक समाज जब बनेगा तो वहां से निकले हुए नागरिक स्वयं ही अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपने शौर्य से, अपने पराक्रम से समाज को एक नई दिशा देते हुए दिखाई देते और यही तो कार्य हम सबको करना है, यही अभियान चलाना है। और इसी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब यहां पर आए हैं। प्रदेश के अंदर हर एक जनपद में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने के लिए शासन ने पहले से ही कहा है। इसमें विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं, इससे संबंधित काउंसलर होते हैं, उनका दायित्व ही होता है कि नशा के आदि लोगों को काउंसलिंग कर सके, फिर उनको इस से मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ा सके। लेकिन अगर ये दायित्व समाज स्वयं अपने हाथों में ले, स्वतः स्फूर्त भाव के साथ हमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा तो ये निश्चित ही सफल होगा। मैं इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। कौशल किशोर जी ने एक अच्छा अभियान हाथों में लिया है, लेकिन एक स्थानीय स्तर पर जागरूकता के माध्यम से इस कार्यक्रम को करना चाहिए। व्यापक जागरूकता के साथ इस कार्यक्रम को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो कार्यक्रम सफल होगा। इस विश्वास के साथ इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और मैं चाहूंगा कि आज जो संकल्प यहाँ पे दोहराया जाना है, इस संकल्प के साथ आप सभी खड़े हो जाएंगे मेरे साथ इस संकल्प को दोहराएंगे। मैं जब मैं बोलूंगा तो उसमें आप अपना नाम लेंगे और उसके बाद जो मैं बोलूंगा उसके साथ आपको उसको दोहरा लेंगे, ठीक है। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर यह संकल्प लेता हूं कि मैं अपने पूरे जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करूंगा। नशा मुक्त समाज बनाने के लिए एवं नई पीढ़ी को नशे से दूर करने के लिए प्रत्येक महीने एक व्यक्ति को इस आंदोलन के साथ जोड़ करके इस संकल्प को आगे बढ़ाऊंगा। मैं यह भी संकल्प करता हूं कि समाज हित व राष्ट्र हित में अपनी आखिरी सांस तक नई पीढ़ी को नशे के हर प्रकार के दुर्व्यसनों से बचाने के लिए प्रयास करूंगा। भारत माता की जय। सभी लोगों का स्वागत के लिए एक प्रतीकात्मक तौर पर जिनका हम नाम लेंगे, आप आते जाइए। विकास किशोर जी, प्रभात किशोर जी, अमरेंद्र कुमार जी, शुभम रावत, अनुज सिंह जी, सौरभ